नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज संसद में वक्फ बिल, जिस पे लगातार कितने महीनों से चर्चा तो चल रहा था, लेकिन आज संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश कर दिया। बिल तो पेश हो गया, विपक्ष ने लगातार संसद में हंगामा भी किया, लेकिन कुछ तबके के लोग, मुसलमान भी इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, तो वही कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। लाजमी है विरोध भी होना, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है तो विरोध होना भी जरूरी है। सरकार कोई बिल ला रही है तो आखिर क्या जनता को समझने में तकलीफ है या फिर वाकई बिल में कोई समस्या है, ये हम जनता से ही सीधे जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो ये जानना जरूरी है आखिर बिल में ऐसी क्या कमी है जिससे इतना विरोध चल रहा है। सर, क्या नाम हुआ? नवनीत शर्मा। सर, कहाँ से है? दिल्ली से ही। सर, आज तो बिल पेश हो गया, लेकिन विरोध जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, आखिर क्या समस्या है? ये ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम किया जा रहा है। तुष्टीकरण को करने वाले विपक्षी नेता सारे आज धराशायी होने जा रहे हैं और होना भी चाहिए। उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण, आप बीजेपी को कोसते रहो, केंद्र की सरकार को कोसते रहो, सही मायने में जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्हीं की तरफ से जो 9,000 के करीब जो दाखिल की गई है पिटीशन, उसके आधार पर ही मोदी सरकार पूरी तरह से एक कहते हैं मतलब, क्योंकि 140 करोड़ जनता का भला करना है, तो उनके आधार पर ये कार्य हो रहा है। वो जनता भी, वो बहन बेटियां, मुस्लिम बहन बेटियां मेरे अपने घर की, परिवार की, इसी सनातन की है, मतलब इसी हिंदुस्तान की है। तो हम जब सब धर्मों का सम्मान करने की मोदी जी ने कसम खा ली है, सब धर्मों का सम्मान करना है और तुष्टीकरण को बाहर फेंक के संतुष्टीकरण की राजनीति करनी है। क्या संतुष्टीकरण? नाम भी बिल का दिया जा रहा है, उम्मीद। हाँ, नहीं, वो जो मर्जी कहते हैं। संतुष्टीकरण जो है, ये संतुष्टीकरण का कार्य मोदी जी के द्वारा ही होना था और हो रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा। जो वक्फ बोर्ड की पहल हो रही है, ये वक्फ बोर्ड जो है, ये कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, किसी कंट्री में बोर्ड का नाम नहीं है। और अगर कहीं है भी, कहीं 2, 4, 5, 10 कंट्री को नाम लो, तो वो भी पसमानदा मुसलमान, गरीब तबके के मुसलमानों के लिए या उस स्टेट के लिए, उस शहर के लिए, उस देश के लिए कार्य करने की क्षमता रखता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ सिर्फ चंद लोगों को उसका मुखिया बना दिया गया है, हिंदू के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया है, अनाप शनाप शक्तियां दे दी गई हैं, रातों रात ये आपका, वो आपका, वो आपका, वो आपका। भैया, क्या आपका? 85% आप अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन, इंडिया की जो ग्रोथ है, क्षेत्रफल है, उसको आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करते हो, ऐसा मानते हो। अब बताओ, 85% आपने ले लिया, आप तो हम हिंदू कहाँ जाएंगे, सनातनी कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, हमारे भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई कहाँ जाएंगे, बाकी समाज आप ही लोग ले लोगे। तो ये बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है। विपक्ष चाहे जितनी मर्जी छाती पीटने दो, जनता जागरूकता है, जनता जानती है जो कार्य हो रहा है सभी धर्मों के को ध्यान में रखते हुए। सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव संसद में इसको बुलडोजर से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बुलडोजर की तरह आप नए नए काम ला रहे हो, ये मतलब कुछ भी करेंगे आप सरकार में है तो। देखिए, जब कहते हैं ना, जिसकी विपरीत वो बुद्धि हर ली है पूरी तरह से, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि भगवान हर लेते हैं। और तुष्टीकरण की ऐसी पट्टी आंखों में बांध रखी है इन्होंने कि बस तुष्टीकरण करना है। तो भैया, पिछले वर्ग क्या मैं बताओ, पसमानदा मुसलमान क्या इनके दुश्मन हैं? वो महिलाएं जो तलाक से वंचित नहीं हो पा रही थी, तलाक दे के बाहर कर दिया जाता था जिन बच्चियों का, वो क्या उनसे प्यार नहीं है? उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है इनके लिए, उनके प्रति कोई वो नहीं है। एक उन चंद बहने का ना, मौसी जैसे कुछ लोग ऐसे जो वक्फ बोर्ड के मालिक बने बैठे हैं, तथाकथित ऐसे मालिकों को उखाड़ने का काम अगर बीजेपी सरकार कर रही है, तो ये जो पालने वाले हैं, जो आस्तीन के सांप जिन्होंने पाले हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा मिर्च लग रही है, अखिलेश जैसे को। ये मुख्तार अंसारी को पालने वाले, ठीक है, गुंडा माफिया बनाने वाले, अब माफिया गैंग को पूरी तरह यूपी में नष्ट कर दिया गया है योगी जी के द्वारा। अब वक्फ बोर्ड को नष्ट करा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो छाती तो पीटनी जायज है। अब अगली सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड का जमीन उत्तर प्रदेश में ही है, वक्फ के पास। लेकिन तो क्या ये वक्फ के उत्तर प्रदेश के लिए है, इस बिल को लाया गया है क्या? उत्तर प्रदेश को अगर मिल जाए वो सारे जमीन, मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड जहाँ भी है, वक्फ बोर्ड अगर उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक पास हो गया होता, इसका कुछ ना कुछ काम कर दिया होता। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड पूरी देश में है, हर देश में, हर संप्रदाय में, हर जगह पर है, ठीक है। वायनाड, कर्नाटक हर जगह है ये। जहाँ इनकी मर्जी हुई वहाँ इन्होंने अपना कीला ठोक दिया कि जी हमारा हो गया। अब ये बताइए, जो बेचारे गांव खेती करते आए हैं, ऐसे हजारों लाखों के, एक गांव में तो करीब 700 लोग, एक ही गांव के 700 परिवारों ने एक साथ
दाखिल करी है अपनी पिटीशन, उन्होंने अपनी अर्जी लगाई कि जी हमारे घर संपत्ति सब कुछ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड हमारा है। अब उनके पास ये आधार, ये भी ताकत नहीं है, उनको किसी तरह का ये आधार नहीं दिया कि आप कोर्ट में जाएं या आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, वो भी इनसे शक्तियां छीन ली गई हैं। तो बताओ, एक छोटे गांव में इतनी हालत है तो पूरे देश में जब ये करेंगे तो क्या होगा। और ये तो हमारा ट्रिब्यूनल से बाहर क्यों जाना है? हमारे लिए हमारा है, ये वक्फ का ज़मीन है, हमारा ज़मीन है, क्यों बाहर जाना है ट्रिब्यूनल से? हमारा वहीं पे समाधान होगा। मेरे को छोटी सी बात का उदाहरण दे दो, अगर ट्रिब्यूनल में ही जाकर के सारी चीज़ें होनी है और आप उसको पूरा आधार मानकर ट्रिब्यूनल पर, तो उसके अंदर दो अगर हिंदू संगठन भी आ रहे हैं, अभी संशोधन इसी तो हो रहा है, अब बनाए रखो ट्रिब्यूनल का, हम तो कहते हैं बनाए रखो, जो चीज़ ऐसे रखो, लेकिन संशोधन होने दो ना भैया, होने तो दूध का दूध पानी का पानी। जब दो गैर मुस्लिम भी उसमें सम्मिलित होंगे तो जो बिल्कुल खुल के आ जाएगा ना स्पष्ट कितना है। इसीलिए तो वक्फ बोर्ड के पास संशोधन हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन जिनको छाती पीटनी है पीटते रहो भैया, जो होना है वो तो होके रहेगा। अब जो होगा कानून के आधार पे होगा, संविधान के तहत होगा, और मोदी जी को, अमित शाह जी को, इस केंद्र सरकार को और साथ ही मुस्लिम बहनों को बहुत आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ऐसा बिल पारित कराने के लिए आप संसद के बाहर इकट्ठे हुए, आप सबका सम्मान है, और ये मोदी योगी जी के कार्यकाल में ही ये हो भी सकता है और होना भी चाहिए। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष का सबसे ज़्यादा जो चिंता था वो था कि हमारे ज़मीन, हमारे जितने मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उन्हें हड़पने के लिए सरकार ये बिल ला रही है, जिसको आज केंद्रीय मंत्री ने वो भी क्लियर किया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव काम नहीं करेगा, ये प्रो रिस्पेक्टिव काम करेगा ये बिल। तो एक ये भी चीज़ तो क्लियर हुआ है कहीं ना कहीं सर। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष को क्यों शामिल करना है, उसको भी केंद्रीय मंत्री ने क्लियर कर दिया। क्या लगता है इसके बावजूद भी अभी भी मुस्लिम पक्ष इसके विरुद्ध है, जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री ने क्लियर किया? एक मिनट, मैं भैया से पूछना, कोई बात नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये हिंदू की ज़मीनों को हड़पने का कार्य किया जा रहा है। या तो कोई चीज़ ऐसी होती कि मदरसे जहाँ मस्जिद जहाँ बनी है उसी जगह का मुद्दा होता, तो हम कहते हैं चलो मुसलमान इसको हैंडल कर लेंगे। सेकेंडली, अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जा सकता होता, तब भी हिंदू को सम्मिलित होने की ज़रूरत नहीं थी। मगर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इसी देश के अंदर हमारे लाखों करोड़ों मंदिर हैं, कर्नाटक में कितना ले रहे हो, तो आपको कर्नाटक में हमारे हिंदू मंदिरों से जो चढ़ावा आता है, जो पैसा आता है, वो कहाँ लगा रहे हो आप, क्यों लेके जा रहे हो? इसलिए हिंदू को बोलना पड़ रहा है कि जब आप मंदिरों के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाए बैठे हो, हिंदू मंदिरों को पूरा हाईजैक करे बैठे हो, तो जब मुस्लिमों को आपने इतना सब कुछ दे दिया है, देश की तीसरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल दे दिया है, तो फिर हिंदू पूछेगा नहीं? सामने स्पष्ट करो ना, सारी बात खोल के लाओ, हमारी चीज़ सारी स्पष्ट है, आप भी स्पष्ट करो, बात खत्म। ठीक है सर, इधर आ जाओ थोड़ा सा। सर क्या नाम हुआ? संदीप। संदीप। क्या लग रहा है जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री ने कुछ चीजें जो क्लियर की, जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं समस्या था, सर इधर आना, तो उस पर जिस तरह से आज क्लैरिटी मिली है संसद में, क्या लगता है इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करेगा? देखिए, एक बात बताइए, जो किरण रिजिजू ने जो बिल पेश किया है आज संसद के अंदर लोकसभा में, ये इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, ये तो बहुत देर कर दी इन्होंने। कह रहा विपक्ष 11 साल कहाँ थे, तब तक आपको नहीं मुस्लिम पक्ष याद है, आज अचानक से आपको मुस्लिम याद आ रहा है? तो एक बात बताइए, 11 साल में अगर करते तब भी इनके पेट में दर्द होता कि बैठे और बैठने के तुरंत बाद ही तुमने चालू कर दिया? भैया, यहाँ पे काम होते तसल्ली बख्श। लगता है मुसलमानों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष क्यों कर रहा है? अगर विरोध कर भी रहा है तो विपक्ष ने तो इसको लाया था, लाने वाला। एक बात बताइए, जिसको अपने घर बच्चे को कोई विरोध करता है? नहीं करता, चाहे बच्चा जितना मर्जी गलत हो। संशोधन को भी वो विरोध कर रहे हैं ना, आप जो संशोधन कर रहे हैं उसका विरोध संशोधन ही तो कर रहे हैं, उसको खत्म थोड़ी कर रहे हैं। इनको संशोधन, जब तुमने संविधान में इतनी बार संशोधन कर दिया तब नहीं बोले तुम? वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ये ओवैसी भी कहता है, अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं ओवैसी जी। तो ओवैसी तो ये कि ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं, मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। भैया, कौन किसका विरोध कर रहा है? तुमने तो एक मुसलमान, गरीब मुसलमान को और दबाया है। किस गरीब मुसलमान के बच्चे को तुमने स्कूलों में भेजा? कोई तुमने ये कहा कि तुमने हमेशा ये कहा ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तुमने ये बोला ये स्कूल वक्फ बोर्ड का है? स्कूल को बोला ये हमने बनवाया है, तुमने बोला हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड ने बनवाया है, कुछ नहीं कहा। और तुमने किसी गरीब बच्चे को, मुसलमान को, तुमने कभी आर्थिक सहायता दी परिवार को? नहीं दी। सिर्फ तुमने जमीन हड़पने का काम किया। तुमने कह दिया प्रयागराज की जमीन को कि ये भी हमारी है, राष्ट्रपति भवन को कह दिया, नहीं संसद को कह दिया। इससे पहले तो तुम्हें ध्यान नहीं है वक्फ बोर्ड का ही है? दिल्ली का आपको पता नहीं होगा, 92-93% ज़मीन उन्होंने, ये बोलते हैं कि वक्फ की ज़मीन है। मुझे सोच के सुन के हंसी आती है कि एक
कम्युनिटी जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, उसके पास में वक्फ की सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर की ज़मीन आ जाती है। सोचिए 9 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास आ जाती है, और जबकि पाकिस्तान के पास में लैंड है 8.4 लाख एकड़ करोड़। सोचिए एक पाकिस्तान तो ये यहाँ पे बसा चुके हैं इंडिया में। तो जब कुछ ये दंगा हो या कुछ होगा तो अभी आप देखिए ना, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कैसे पत्थर फेंका जाता है, कैसे कुछ भी किया जाता है, ये कौन से लोग करते हैं। आज ये वफ़ का जो पैसा है, वफ़ का पैसा से इन लोग क्या करते हैं, जमाते उलमाए हिंद इन लोग का केस लड़ती है। जो भी है कन्हैया लाल साहू का जो मर्डर किया उसका केस कौन लड़ा था, जमाते उलमाए हिंद। तो वक्फ बोर्ड का पैसा यहीं जाता है। आज इनका जो इनकम था 166 करोड़ रुपया जो इनकम था इनका 2013 में, वो अभी वो घट करके 99% घट करके सिर्फ महज 1.3 करोड़ रह गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। वक्फ बोर्ड में पहले क्या था ना कि किसी नॉन मुस्लिम का, जो हिंदू हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गया, उनका ज़मीन वक्फ बोर्ड में नहीं जा सकता। मगर 2013 में इन्होंने ऐसा संशोधन कर दिया कि किसी भी आदमी का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, किसी का भी प्रॉपर्टी वक्फ में चला जाएगा। तो ये सीधा सीधी गलत था। और उसके बाद में जैसे वक्फ में कोई अपना ज़मीन दान करता है ना, तो एक डीड बनती है, एक पेपर बनता है। मगर अगर किसी का पेपर नहीं है, डीड नहीं है, तो वक्फ बाई यूज़र के नाम ला दिया। तो लेकिन मुस्लिम पक्ष जो विरोध कर रहा है, वो तो कुछ मुस्लिम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग बना देंगे, खून कर देंगे, कुछ भी होगा, हम बिल आने नहीं देंगे। आज हालांकि बिल पेश तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद का क्या लग रहा है, मुस्लिम इस बात को समझ पाएंगे क्या? देखिए मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे, तो क्या बोलते हैं, कुछ कर देंगे। सरकार है भाई, पहले वाली सरकार नहीं है जो बिरयानी परोसती थी, पहली वाली सरकार नहीं थी। अब क्या है कि अब अच्छे से इलाज हो जाएगा, समझे। पहले क्या होता था कि लोग बैठे हुए हैं सालों साल, वहाँ पे बैठे हुए हैं, रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। अब वो सरकार नहीं है यहाँ पे अमित शाह की सरकार है, अमित शाह के नेतृत्व में पुलिस है। जो करना होगा अच्छे से हिसाब इनका कर दिया जाएगा।